हेलो प्रिय दोस्तों, भाइयों और बहनों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि आप सभी परमेश्वर पिता के अनुग्रह से भले चंगे हैं। मेरी ये प्रार्थना है कि आप प्रभु और उसके अनुग्रह और प्रेम में बढ़ते जाएं और उसकी रोशनी बनकर इस अंधकारमय दुनिया में सूरज के समान। आज फिर से परमेश्वर ने मुझे आपके बीच मॉर्निंग मन्ना लेकर आने का मौका दिया है, इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ मैं आप सबों को इस ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन के मॉर्निंग मन्ना सेशन में स्वागत करता हूँ और सबों को जय मसीह कहता हूँ। आइए हम लोग वचन में जाने के पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से आपने हम सबों को ये सुंदर मौका दिया है ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन के द्वारा आपके वचन को सुनने का। हम धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर पिता, अपनी आत्मा के द्वारा हम सबों के साथ बातचीत करें और जो आप बात करना चाहते हैं उन बातों को हमारे बीच रखें। सुनने के लिए हमें कान दे ताकि आपकी आत्मा क्या कह रही है हम उन बातों को समझ लें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले दिनों से मैं आपके बीच प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से वचन को बताता आया हूं और आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि आत्मा स्मुरना की कलीसिया से क्या कहता है और उसके द्वारा हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ और आपके साथ क्या बात करना चाहते हैं। हम प्रकाशित वाक्य पुस्तक में 7 अलग अलग कलीसियाओं के बारे में वर्णन पाते हैं जो अलग अलग समयों को दर्शाता है। यह तीसरी कलीसिया है जिसके लिए परमेश्वर अपने भक्त यूहन्ना को दर्शन में संदेश देते हैं, जो हम प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 12 से 17 तक में हम पाते हैं। विशेष करके 12 पद में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, फिर गमन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास 2 धारी तलवार और तेज तलवार है, वह यह कहता है कि यहाँ पर हम यीशु मसीह को अपने आप को एक न्यायकर्ता के रूप में प्रकट करते हुए पाते हैं, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है न्याय करने के। प्रियो, फिर गमन रोमी साम्राज्य के आसिया प्रांत की राजधानी थी। इस प्रकार यह रोमी हाकिम का निवास स्थान था। हाकिम के पास लोगों को मृत्यु देने का अधिकार था। इसका मतलब यह है कि उसके पास तलवार की ताकत थी। लेकिन यहाँ यीशु मसीह पिरगमन की कलीसिया को याद दिलाते हैं कि उसके पास हाकिम की तलवार से भी अधिक शक्तिशाली तलवार, जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य पुस्तक 1 अध्याय उसका 16 पद में भी पढ़ते हैं। जब यीशु मसीह यूहन्ना को दर्शन देते हैं, वहां पर कहते हैं कि जिससे मुख से 2 धारी तलवार, तेज तलवार निकलती। यीशु मसीह के पास प्रिय जीवन और मृत्यु दोनों पर अंतिम अधिकार है। यीशु मसीह के पास लोगों को केवल अनंत मृत्यु के लिए दोषी ठहराने का ही नहीं, बल्कि उसे अनंत जीवन देने का भी अधिकार और सामर्थ्य था। पद अगर हम 13 को पढ़ें तो यीशु मसीह यहाँ इस प्रकार से कहते हैं, मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। यीशु मसीह 3 बातें इन पदों में विशेष करके पिरगमन की कलीसिया के बारे में कहते हैं, जिससे वो जानते हैं और पिरगमन की कलीसिया के कार्यों की वो सराहना करते हैं। कहते हैं पहली बातें कि जहां तुम रहते हो। दूसरी बातें, पहली बातें पिरगमन की कलीसिया कहां पर रह रही थी। दूसरी बातें कि वो कैसे यीशु के नाम में स्थिर रही। और तीसरी बातें कि वे विश्वास से पीछे कभी नहीं हटे। तो हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं यह जानता हूं कि तू कहां रहता है। वो लोग वहां रहते हैं जहां शैतान का सिंहासन है। यानी यीशु मसीह जानते हैं कि पिरगमन की कलीसिया कहां रहती है। यीशु मसीह कहते हैं कि वहां शैतान का सिंहासन है। यानी पिरगमन प्रांत की राजधानी होने के कारण वह रोमी सम्राट के अधिकार का केंद्र था और रोमी सम्राट और उसके हाकिम वहां अधिकार के साथ रहा करते थे। यूहन्ना के समय में मसीही लोग रोमी सम्राट और उसके हाकिमों को एक्चुअली शैतान का प्रतिनिधि मानते थे। फिर भी परमेश्वर के भक्त पिरगमन के कलीसिया के लोग यीशु के नाम में वो स्थिर बने हुए थे और विश्वास करने में कभी भी पीछे नहीं हटे। यहाँ तक कि जब प्रभु का भक्त अंतिपास को वहां पर घात किया गया, उन्हें डराया गया, उन्हें धमकाया गया, फिर भी वो लोग अपने विश्वास में स्थिर बने रहे और विश्वास से कभी प्रिय नहीं बने।
अंतिपास प्रभु का भक्त था, जिसे प्रेरित यूहन्ना ने एक्चुअली पिरगमुन कलीसिया के ऊपर अगुआ के रूप में उस समय ठहराया था, जब रोमन सम्राट नीरो रोम के ऊपर शासन कर रहा था। प्रभु के भक्त अंतिपास को रोमन सम्राट नीरो ने अपने शासन काल में जिंदा एक बड़ा कड़ाही में डालकर जलाकर उसे मार दिया। रोमन सम्राट सबसे दुष्ट और यीशु मसीह के भक्तों से घृणा करने वाला वो शासक था। उन दिनों में कलीसिया को अलग अलग तरीके से वह सता रहा था और कलीसिया बड़े संकट में, कष्ट में और दुखों से होकर के गुजर रही थी। मैं ऐसा सोचता हूं कि शायद नीरो ने ऐसा सोचा होगा कि अगर अंतिपास को अगर हम जिंदा जला करके मार देंगे तो सभी लोग डर जाएंगे और सभी लोग यीशु मसीह को छोड़कर विश्वास से भटक जाएंगे और एक भी व्यक्ति यीशु के पीछे नहीं चलेंगे। जैसा प्रियो आज भी हम लोग ऐसा पाते हैं, हमारे देश में भी कई जगह पर प्रभु के लोगों को प्रियो सताया गया, उन्हें मार दिया गया। 2016 में, 17 में, 18 में, 19 में अगर आपने सुना होगा तो कई जगह पर, भारत में ही कई जगह पर, यूपी में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में कई जगहों पर प्रभु के दास को प्रियो मार दिया गया, उन्हें घात किया गया, उन्हें सताया गया, उन्हें धमकाया गया, कई सारे कलीसियाओं को तोड़ दिया गया। लेकिन प्रियो, जिसके यहाँ तक कि प्रियो हम लोगों को भी विश्वास के कारण से धमकाया गया, जिसके कारण बहुत सारे लोग कलीसिया में आना छोड़ दिए प्रियो, बहुत सारे लोग विश्वास से भटक गए। परंतु पिरगमुन की कलीसिया के लोग सताव के समय में भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्थिर बने रहे और वो लोग विश्वास से नहीं भटके और नहीं वो लोग पीछे हटे। प्रियो, पिरगमुन की कलीसिया हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण है कि चाहे यीशु के नाम के कारण जितना भी सताव, दुख और कष्टों का सामना करना पड़े या जान भी देना पड़े अंतिपास के समान, फिर भी हमें यीशु में स्थिर बने रहना चाहिए और विश्वास से पीछे कभी नहीं हटना चाहिए। यीशु मसीह पिरगमुन की कलीसिया से पद 14 में कुछ इस प्रकार से कहते हैं, पर तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। बलाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। यीशु मसीह पिरगमुन की कलीसिया की प्रशंसा करने के बाद प्रियो अब उनकी निर्बलताओं को की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कहते हैं कि उन्होंने बिलाम की शिक्षा को अनदेखा कर दिया और उनकी शिक्षा को कलीसिया में प्रवेश करने की अनुमति दी। प्रियो, ये बिलाम की शिक्षा क्या है? बिलाम के बारे में हम गिनती की पुस्तक उसके 22वें अध्याय में विस्तार से पढ़ते हैं। दूसरा पत्रस की किताब उसका 2 अध्याय 15 से 16 पद, गिनती की पुस्तक 25 अध्याय उसका 1 से 3 पद और गिनती की पुस्तक 31 अध्याय उसका 14 से 15 पद में और यहूदा की पुस्तक उसका 11वें पद में हम बिलाम के बारे में पढ़ते हैं। बिलाम पुराने नियम का एक भविष्यवक्ता था। वो जो कुछ कहता था प्रियो वो पूरा होता था। इसलिए मोआब का राजा बलाक ने इजरायलियों को शाप देने के लिए बिलाम को बुलवाया और उसने ढेर सारे पैसों का लालच दिया, मान प्रतिष्ठा का लालच दिया और बिलाम पैसों के लालच और मान प्रतिष्ठा के लालच में आकर परमेश्वर के मना करने के बावजूद भी वह बलाक को मदद करने के लिए फिर चला गया। और इतना ही नहीं, उसने बलाक को इजरायलियों के विरुद्ध काम करने के लिए सुझाव दिया कि वह अपने राज्य को स्त्रियों से कहे कि वह यहूदी पुरुषों को मूर्तियों पर बलि किया गया भोजन पदार्थ को खाने और व्यभिचार करने के लिए लुभाए। और बलाक ने ऐसा ही किया और करके इजरायलियों को, यहूदियों को उसने पाप में गिराया। आज भी पिरगमुन की कलीसिया के समान कुछ ऐसे लोग कलीसियाओं में पाए जाते हैं जो पैसों के लालच, मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लालच में आकर परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते और परमेश्वर के वचन का तिरस्कार करते। मूर्तियों के सामने बलि किया गया चढ़ावा या भोजन वस्तु खाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्यभिचार में भी फंसे हुए। क्या हम भी ऐसे लोगों में से तो नहीं? हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। आज हम किसके चलाए चल रहे हैं, पैसों के या प्रभु के? हमारा मालिक कौन है? पैसा है या हमारा मान प्रतिष्ठा है या हमारा कुर्सी है?
क्या हम खुशी के लालच में आकर, पैसों के लालच में आकर, मान प्रतिष्ठा के लालच में आकर हम वैसे कार्य करते हैं जो प्रभु को नहीं भाता है और प्रभु के वचन के खिलाफ? तो आज हमें प्रियो मन फिराने की आवश्यकता है। पद 15 में प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं, वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं। ये निकुलइयों की शिक्षा क्या है प्रियो? निकुलइयों की शिक्षा भी बिलाम की शिक्षा को ही प्रियो दर्शाता है। उन दिनों में ऐसी शिक्षा को मानने वाले इफिसुस की कलीसिया में और पिरगमुन की कलीसिया में प्रियो पाए जाते हैं। पद 16 में अगर हम देखते हैं तो यीशु मसीह आगे कहते हैं, अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। यानी यीशु मसीह कहते हैं कि वह ऐसी झूठी शिक्षा का विरोध और सामना अपने मुख की तलवार से करेंगे। जब यीशु मसीह यूहन्ना को दर्शन देते हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका पहला अध्याय 16 पद में, तो हम पाते हैं कि वहां भी यूहन्ना से यीशु मसीह बातें कहते हैं और कहते हैं कि उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती है। और 2:12 में भी जब हम पढ़ते हैं, जब ऊपर में के अध्याय में हमने पढ़ा है कि जब यीशु मसीह अपना परिचय पिरगमुन की कलीसिया को देते समय यह कहते हैं, जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है। यह दोधारी तेज तलवार यीशु मसीह के न्याय और उनके दंड को प्रियो दर्शाते हैं। प्रिय भाइयों और बहन, हमें बिलाम की शिक्षा और निकुलियों की शिक्षा से मन फिराने की जरूरत है। हम सभी अंत के दिनों से इन दिनों में गुजर रहे हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति अपने पापों और गुनाहों में जीवन व्यतीत करे और नाश हो जाए, बल्कि हर एक अपने अपने पापों से मन फिराकर और गुनाहों को त्याग कर पश्चाताप करे और यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार और मुक्ति को प्राप्त करे। यह परमेश्वर की इच्छा है। प्रियो, आज मनुष्य को समझ नहीं आ रहा कि पाप और गुनाह का परिणाम कितना भयावह और कितना भयंकर है। नरक भयानक, पीड़ा और दुखदायी जगह है। हम जानते हैं कि पाप का परिणाम वो नरक है प्रिय। जो अगर मन नहीं फिराते हैं तो उनकी आत्मा नरक में सदा काल के लिए प्रिय चले जाएगी। नरक एक भयानक जगह है, एक पीड़ादायक जगह है। मत्ती रचित सुसमाचार की किताब उसका 25 अध्याय और 41 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर नरक के बारे में यह पढ़ते हैं कि नरक अनंत आग है जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई। अगर मत्ती रचित सुसमाचार की किताब उसका 3 अध्याय 12 पद में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि नरक की आग कभी बुझती नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार की किताब उसका 25 अध्याय 30 पद में प्रियो इस प्रकार से लिखा है, वहां केवल रोना और दांत पीसना हो। मरकुस रचित सुसमाचार की किताब वहां 9 अध्याय 48 पद में प्रियो और यशायाह की किताब उसका 66 अध्याय उसका 24 पद में इस प्रकार से लिखा है कि वहां उसकी कीड़ा नहीं मरती और ना वहां की आग कभी बुझती। प्रियो प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 19 अध्याय उसका 20 पद और 20 पद अध्याय 10 पद और 14 पद और फिर प्रकाशित वाक्य की किताब 21 अध्याय और 8 पद में कहता है कि नरक एक झील के समान है जहां आग और गंधक जलती रहती है। हाँ प्रियो, नरक एक ऐसा जगह है, भयानक पीड़ादायक जगह, जहां पर आग 24 आवर जलती रहती है। और कैसी आग? तो गंधक की आग जलती रहती है। प्रियो, ये नरक भयानक दुख पीड़ा का जगह है जो अनंतकालीन है और परमेश्वर किसी को भी इस भयानक जगह में, पीड़ा के जगह में नहीं भेजना चाहते, क्योंकि यीशु मसीह ने पाप और गुनाह से छुटकारे के लिए अपना प्राण देकर और लहू बहा करके कीमत चुकाई। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति यीशु मसीह को जाने, उसे स्वीकार करे और उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास करे, ताकि उन्हें पाप और गुनाह से छुटकारा मिले। इसलिए बार बार परमेश्वर लोगों को उसके कामों को वचन के अनुसार जो ठीक नहीं है स्मरण दिलाते हैं, जैसा कि उन्होंने इफिसुस की कलीसिया और पिरगमुन की कलीसिया के साथ भी किया है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को पाप से पश्चाताप करने और माफी मांगने के लिए, मन फिराने के लिए वह एक मौका देते हैं, ताकि लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें और सदा काल के लिए उस आग और गंधक की जलती हुई झील से प्रियो बच जाए। प्रियो, परमेश्वर हर एक को, व्यक्ति को पाप से पश्चाताप करने का मौका दे रहे हैं। जो पाप से मन नहीं फिराएगा और यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा, उसे सदा काल के लिए उस आग और गंधक से जलती हुई झील में प्रियो डाल दिया जाए। पद 17 में आगे यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको गुप्त मन्ना में से दूंगा,
और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिससे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जाने। क्या हम सुन पा रहे हैं कि आत्मा हमसे और आपसे और समस्त विश्वासियों से प्रियो क्या कह रहा है? अगर हम आत्मा की आवाज को आज नहीं सुनेंगे तो अनंत दंड और आग के भागी होंगे। लेकिन अगर हम आत्मा की आवाज को सुनकर आज हम पाप से मन फिराते हैं और पापों और हर एक प्रकार के गुनाहों को छोड़कर अगर हम उसके ऊपर विजय पाते हैं तो परमेश्वर प्रियो 2 चीजें देने का वादा करता है। पहली चीजें वो मन्ना देने का वादा करता है और दूसरी चीजें श्वेत पत्थर देने का वो वादा करता है। ये मन्ना क्या है? मन्ना एक्चुअली स्वर्गीय भोजन है जो स्वर्गदूतों को खाने के लिए प्रियो दिया जाता है। वही मन्ना परमेश्वर ने इजरायलियों को खाने के लिए दिया था जब वो जंगल में होकर परमेश्वर उसे लेकर के जा रहे थे। जब इजरायलियों को मिस्र देश से निकालकर प्रतिज्ञा के देश में कनान देश की ओर लेके जा रहे थे, तो जब वो लोग कुरकुराने लगे खाने के लिए, उन दिनों में परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना गिरा करके दिया था और उन्होंने खाया था। इस बात को हम लोग निर्गमन की पुस्तक उसका 16वें अध्याय में हम पाते हैं और 34वें अध्याय में भी हम इस निर्गमन की पुस्तक 16 अध्याय उसका 14 से 15 पद और 34 से 35 पद में और यूहन्ना की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 48 से 50 पद में भी हम इसके बारे में अधिक से अधिक हम पढ़ सकते हैं। तो जो व्यक्ति जयवंत होता है, यीशु मसीह उसे मन्ना देंगे, यानी आत्मिक रोटी देंगे। ये मन्ना एक्चुअली आत्मिक रोटी का संकेत है। यदि हम इस संसार में मूर्तियों के सामने चढ़ाया हुआ बलि किया हुआ भोजन अगर त्याग करके अगर हम परमेश्वर के लिए एक पवित्र जीवन जिएंगे और हम अगर स्वर्ग में जाएंगे तो हमें वो मन्ना आने के लिए मिलेगा। दूसरी बात है, प्रभु यीशु कहते हैं वो देंगे श्वेत पत्थर। ये श्वेत पत्थर उस पुराने नियम की उस प्रथा का परिचय देता है जिसके अनुसार भोज या समारोह में आमंत्रित लोगों को दिया जाता था। यह पत्थर उनके वहां आमंत्रित किए जाने का एक्चुअली प्रमाण होता था। इसलिए यहाँ यीशु मसीह के कहने का मतलब यह है कि जो लोग अपना नाम लिखा हुआ सफेद पत्थर प्राप्त करते हैं वो स्वर्ग में गुप्त मन्ना के भोज में आमंत्रित किए जाएंगे। यानी हम अगर जय पाते हैं तभी हमें श्वेत पत्थर मिलेगा, तभी जाकर हम उस गुप्त मन्ना के भोज में शामिल होने पाए। आइए, यदि हम पैसों का लालच, मान प्रतिष्ठा का लालच, मूर्ति पर चढ़ाए हुए भोजन को खाते हैं, ग्रहण करते हैं या बेविचार में अगर जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो प्रियो हम इससे पश्चाताप करके आज मन फिराने की जरूरत है। मन फिराकर यीशु में विश्वास करके हमको जीने की जरूरत है ताकि प्रियो यीशु मसीह की तलवार हमारे ऊपर न चले। अगर यीशु मसीह की तलवार हमारे ऊपर चलती है तो प्रियो समझिए हमारी क्या स्थिति होगी। हमारा डेरा सदा काल के लिए नरक की आग। इसलिए प्रिय आइए पश्चाताप करें। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने हम सबों के साथ पिरगमुन की कलीसिया के द्वारा बातचीत किया। जिस रीति से पिरगमुन की कलीसिया विश्वास में स्थिर थी, शताव के समय में स्थिर थी और आपने उनकी सराहना उनके विश्वास के लिए किया कि वे नहीं भटकने पाए। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह आपने उनके निर्बलताओं को भी उजागर किया ताकि वो अपने निर्बलताओं से मन फिराकर, पापों से मन फिराकर पूरी रीति से आपकी ओर हो जाएं ताकि वो स्वर्गीय मन्ना का अधिकारी बनने पाए और आपके साथ स्वर्ग में स्वर्गीय मन्ना खाने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, यदि आज हमारे जीवन में या कलीसिया के जीवन में या सुनने वाले लोगों के जीवन में अगर ऐसी निर्बलताएं अगर पाई जाती, अगर कोई ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा, निकुलियों की शिक्षा के अनुसार अगर चल रहे हैं, विचार में अगर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अगर पैसों के लालच में, मान प्रतिष्ठा के लालच में आकर के अगर कार्य कर रहे हैं, तो आज उनके साथ आप बात कीजिए ताकि इन चीजों से मन फिराकर पूरी रीति से इसका त्याग करके अपने जीवन में आपके वचन के अनुसार में पिता परमेश्वर चलने पाए ताकि उनका जीवन, उनकी आत्मा प्रभु जी बचने पाए। पिताजी, आप उन पर दया कीजिए। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया है, हम आपका धन्यवाद। सारा आदर में हम आपको देते हुए इस विधि को उद्धार करता प्रभु यीशु नाम से प्रियो परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष करे। यदि आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला इसी प्रकार का संदेश आपको पूरे प्रकाशित वाक्य के बारे में मिलता रहे। समय समय पर आपको अलग अलग कलीसियाओं के बारे में और संदेश मिलेंगे
और इसके द्वारा आप आशीषित होइए और दूसरे को भी आशीष का हकदार बनाइए, ताकि वो भी आपके द्वारा इस आशीष को पाने पाए। सबको जय मसीह। परमेश्वर आप आशीष करें।